बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अमूर तबिया के 5वें जुज़ आज़ा की बात करेंगे। आज़ा क्या होते हैं, आज़ा कैसे बनते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब आज़ा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये बताते चलें कि सबसे उम्दा अखलात, महमूद अखलात से जो चीज़ बनती है वो उज़्व या आज़ा कहलाती है। इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि शिकम मादर में, रहम मादर में जब जनीन बनता है तो उसको सबसे पहली जो खुराक मिलती है वो माँ के खून से मिलती है। और खून मुरक्कब है बलगम, सुफ़रा और सौदा का, यानी चारों अखलात उसको उसके वजूद में आने के वक़्त से लेके उसके मरने तक ये चारों अखलात उसके साथ रहती हैं। इब्तिदा में तो उसको माँ के खून के ज़रिए ग़िज़ाइयत पहुँचाई जाती है और उसके जिस्म से फ़ुज़लात ख़ारिज किए जाते हैं। और दुनिया में आने के बाद ये चारों अखलात जब वो ख़ुराक इस्तेमाल करता है तो उसके जिस्म में बनती हैं। और उन अखलात से जो चीज़ बनती है वो आज़ा है, यानी खून भी पूरे जिस्म में ग़िज़ा फ़राहम करता है, नरिशमेंट करता है। सुफ़रा भी उन हिस्सों को ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है जिन हिस्सों में उसकी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जो गर्म खुश्क अज़ा हैं। और बलगम भी सरतर अज़ा की ग़िज़ा में, नरिशमेंट में इस्तेमाल होता है। और सौदा भी गर्म खुश्क अज़ा की तग़ज़िया में या नरिशमेंट में इस्तेमाल होता है। यानी अखलात के बाद जो पांचवी चीज़ बनती है, अखलात के बाद जो चीज़ बनती है वो आज़ा हैं। जितनी अच्छी आप खुराक इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी और बेहतर अखलात बनेंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आपके आज़ा में उसका तसर्रुफ़ होगा, तग़ज़िया होगा और उतना ही अच्छा जिस्म आपका वजूद में आएगा, उतना ही सडोल होगा, इतना ही सेहतमंद होगा और आप तमाम अमूर को चाको चौबंद और चुस्त तरीके से अंजाम देने के काबिल होंगे। जितनी रद्दी अखलात बनेंगी, जितनी रद्दी खुराक इस्तेमाल करेंगे, जितने रद्दी उसके अखलात बनेंगे, उतना ही आपके जिस्म में बीमारियां पैदा होंगी, आपके अफ़आल ज़िंदगी कमज़ोर होंगे और आपके अज़ा के अंदर नाताकती होगी, कमज़ोरी होगी और बीमारियां होंगी। इसलिए अज़ा का ताकतवर होना, अज़ा का बीमारियों से पाक होना और उनके अंदर सही तग़ज़िया होना, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर अखलात महमूद पैदा हों और अच्छे अखलात पैदा हों, जिसकी वजह से आपके अज़ा भी कवी और मज़बूत हों और सेहतमंद हों। और उसके अंदर पैदा होने वाली रतूबात, प्रोटीन्स और उसके अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स और एंजाइम्स अपनी सही तरीके पर काम करते रहें। इसलिए सेहतमंद अज़ा के लिए सेहतमंद खुराक ज़रूरी है और सेहतमंद खुराक से ही अच्छे अखलात पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं अपना अज़ाए मुफ़रदा और अज़ाए मुरक्कबा की। अज़ाए मुफ़रदा से मुराद वो अज़ाए हैं जिनमें किसी एक उज़्व की तारीफ़ की जाए तो वही तारीफ़ उसके ह्यूज क्वांटिटी, यानी अगर हम उसके स्मॉल छोटे हिस्से पर जो तारीफ़ करें उसकी वही तारीफ़ उसके बड़े हिस्से पर सादिक़ आए तो उसको अज़ाए मुफ़रदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हड्डी के छोटे से टुकड़े को अपनी नज़र से देखकर कहेंगे कि ये हड्डी है, छोटी हड्डी है, हड्डी का टुकड़ा है, तो बड़ी हड्डी या बड़ी हड्डी का टुकड़ा लेकर भी उसको यही कहेंगे कि ये भी हड्डी ही है। इसकी हम दूसरी मिसाल लेते हैं कि अगर हम गोश्त के छोटे टुकड़े को हाथ में लेकर देखें तो वो भी गोश्त है, और अगर हम उसका बहुत बड़ा टुकड़ा देखें तो उसको देखने के बाद बताएं कि ये क्या है तो वो भी गोश्त ही कहलाएगा। तो हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं अज़ाए मुरक्कबा। अज़ाए मुरक्कबा का सिलसिला ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें हम एक छोटे हिस्से की तारीफ़ किसी बड़े हिस्से पर लागू नहीं कर सकते। इसमें
मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ये हाथ है, तो हाथ के अंदर बहुत सारे अज़ा हैं जो जिनके अलग अलग नाम हैं, तो हम उसको मुफरद उज़्व नहीं कह सकते, ये मुरक्कब है। यानी है तो एक नाम, हाथ है या पाँव है या चेहरा है तो एक ही चीज़, लेकिन इसके अंदर इसके जुज़्व अलग अलग हैं। जैसे हम कहते हैं चेहरा, चेहरा भी एक उज़्व है, एक उज़्व ही शुमार किया जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर एक ही चेहरा है, या एक ही हिस्सा जो है वो सर है। हम कहते हैं जी ये सर है, तो सर के अंदर बाल भी हैं, आंखें भी हैं, नाक भी है, होंठ भी हैं। तो इसको हम एक तारीफ नहीं कर सकते, यानी ये बहुत सारे अज़ा का मुरक्कब है लेकिन है एक उज़्व, इसके कंपोनेंट बहुत सारे हैं। तो हम उन कंपोनेंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो हम ये कहेंगे कि ये सर है, लेकिन ये मुरक्कब है बहुत सारी चीज़ों का। कॉलिंग में या बताने में ये एक कंपोनेंट हम उसको सर ही कहेंगे। तो जैसे हम ये हाथ है, हाथ के अंदर अंदर ये थंब है और ये स्मॉल फिंगर है, तो ये तो अलग अलग अज़ा हैं, लेकिन इसको कंबाइन करके हम जो बोलेंगे तो ये एक हाथ कहलाएगा। जैसे मैं ये पेंसिल पकड़ता हूँ, कहता हूँ कि ये पेंसिल कहाँ पे है, तो बताया जाएगा कि ये हाथ में है। हाथ को हम एक कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो इसके हर हिस्से की अलग स्टडी होगी। इसमें गोश्त की स्टडी होगी, इसमें हड्डियों की स्टडी होगी, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड और थंब वगैरह की अलग अलग शनाख्त की जाएगी। यानी इसकी हम तारीफ में ऐसे कह सकते हैं कि मुरक्कब अज़ा में उज़्व तो एक होता है, लेकिन उसकी एक तारीफ किसी दूसरे हिस्से पर सादिक नहीं आती। यानी एक हिस्से में जो अज़ा हैं वो हैं तो अलग अलग, लेकिन जब उनको मजमुआ करके कंबाइन करके जब उनको पढ़ेंगे बताएंगे तो देखेंगे कि ये एक हिस्सा नहीं है बल्कि ये मुरक्कब है, लेकिन कंबाइन करके इसका एक नाम रख दिया गया है, तो इसको कहते हैं अज़ाए मुरक्कबा।